हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एयर फिल्टर के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल गुरुजी, जिसमें मैं मैकेनिकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है एयर फिल्टर के बारे में। द पर्पज़ ऑफ द एयर फिल्टर इज़ टू क्लीन द compressed एयर। एयर फिल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं? हमें जो compressed एयर है उसको क्लीन करना है। फंक्शन ऑफ द एयर फिल्टर टू रिमूव ऑल फॉरेन मटेरियल्स। जो बाहर के पार्टिकल्स रहते हैं उसको हम एयर में से रिमूव करते हैं। टू कंडेंसेट एंड रिमूव वाटर फ्रॉम द एयर। जो वाटर पार्टिकल रहते हैं एयर में, उसको हम रिमूव करते हैं। टू अरेस्ट फाइन पार्टिकल एंड ऑल सॉलिड कंटेमिनेट्स फ्रॉम एयर। जो छोटी छोटी धूल वगैरह के कण रहते हैं उसको भी हम एयर फिल्टर के यूज़ से रिमूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर क्यों कंटेमिनेट होती है। तो फ्रेंड्स, एयर कंटेमिनेशन के जो कारण है वो मैं आपको लिख के देता हूँ। एयर कंटेमिनेशन, पहला है द क्वालिटी ऑफ एयर बीइंग ड्रॉन इनटू द कंप्रेस। क्वालिटी ऑफ एयर, जो एयर अंदर आने वाली है उसमें ही अगर डस्ट वगैरह रहेंगे तो उसका क्वालिटी। दूसरा है द टाइप एंड ऑपरेशन ऑफ द एयर कंप्रेसर। टाइप एंड ऑपरेशन, यानी अपन एयर कंप्रेसर को कहाँ पर यूज़ करते हैं। और तीसरा है कंप्रेस एयर स्टोरेज। कंप्रेस एयर स्टोरेज, अगर उसका जगह डस्टी है तो भी एयर कंटेमिनेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ एयर कंटेमिनेट्स, यानी जो एयर में पार्टिकल रहते हैं उनका टाइप बताता हूँ। टाइप्स ऑफ कंटेमिनेशन, तो पहला है एटमॉस्फेरिक डस्ट। एटमॉस्फेरिक डर्ट। दूसरा है वाटर वेपर। तीसरा है वाटर एरोसोल्स। और चौथा है कंडेंस वाटर। पांचवा है रस्ट। जो रस्ट पार्टिकल है वो। सिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, ये सब कंटेमिनेट एयर में रहते हैं और इनको फिल्टर करने के लिए हम एयर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंटेमिनेट्स में फ़िल्टर करने के लिए हम एयर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि एयर फिल्टर के सिलेक्शन में कौन से फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं। यानी अगर आपको एयर फिल्टर सिलेक्ट करना है तो उसमें आप क्या क्या देखोगे। फैक्टर्स अफेक्ट
सिलेक्शन ऑफ फिल्टर। पहला है साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कितने साइज का पार्टिकल हमें फिल्टर करना है। दूसरा है कैपेसिटी। थर्ड है लाइफ ऑफ फिल्टर। और चौथा है एबिलिटी टू ड्रेन कंडेंसेट एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये फैक्टर कंसिडर करके हम अपना एयर फिल्टर का सिलेक्शन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्ट्रिज, यानी बाहर का जो बॉडी है उसको, डिफ्लेटर, बाउल, वाटर ड्रेन वॉल्स। फिल्टर बाउल इज यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो फिल्टर बाउल रहता है ये जनरली प्लास्टिक का रहता है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रहता है। फॉर प्रेशर मोर देन 10 बार बाउल में भी मेड ऑफ ब्रास। अगर ज़्यादा एयर का प्रेशर है तो हम ये जो बाउल है उसको ब्रास का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उसके ऑपरेशन के बारे में, एयर फिल्टर के ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको सभी पार्ट के नाम लिख के देता हूँ। ये है फिल्टर, कार्ट्रिज, ये है लिक्विड कलेक्टिंग सम्प, लिक्विड सम्प, ये है ड्रेन वॉल, ये है प्लास्टिक बाउल, यहाँ इनलेट, एयर इन, यहाँ एयर आउट। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताता हूँ। एयर इंटर द इनलेट पोर्ट ऑफ द एयर फिल्टर, यहाँ से एयर इन होता है, इनलेट है। एयर यहाँ से इंटर होने के बाद वो अंदर जाके स्पिन होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से एयर अंदर स्पिन होता है। द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ द रोटेटिंग एयर कॉज लार्ज पीसेस ऑफ द डर्ट एंड वाटर पार्टिकल्स टू बी थ्रोन अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द फिल्टर बाउल। यह एयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तैयार करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी फ्रेंड्स आउटर साइड की तरफ जो ढकलता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जो इनर साइड में ढकेलता है उसको सेंट्रीपिटल करते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, जिसकी वजह से जो लार्ज पार्टिकल रहते हैं वो वॉल पर बम्बार्ड होते हैं। जो वाटर वेपर्स रहते हैं लार्ज, वो भी वॉल पर बम्बार्ड होते हैं और बाद में वो नीचे ड्रेन होने लगते हैं। लेकिन अभी भी एयर में स्मॉल पार्टिकल्स है। These contaminants then flow down into the bottom of the filter bowl। ये जो लार्ज पार्टिकल है और जो वाटर वेपर्स है वो वॉल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पर आते और नीचे फ्लो होना शुरू होते हैं। The air which has been pre-cleaned in this way then pass through the filter element। अब बड़े पार्टिकल्स नीचे गए, अभी भी एयर में छोटे पार्टिकल्स है, वो अभी एयर अंदर ढकेलना शुरू करती है। The air has been pre-cleaned in this way then pass through the filter element where the fine dirt particles are filtered out। और यहाँ पर ये जो फिल्टर है
यहाँ पर फाइन डर्ट पार्टिकल फिल्टर होते हैं। द साइज ऑफ द डर्ट पार्टिकल विच कैन बी फिल्टर आउट डिपेंड्स ऑन मेज साइज ऑफ द फिल्टर एलिमेंट। ये जो मेज है उसके साइज़ के अनुसार वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल का फिल्ट्रेशन होता है। तो compress air then exits through the outlet port और यहाँ से एग्जिट एयर का एग्जिट होता है। समझे फ्रेंड्स, यहाँ से एयर इन होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बड़े पार्टिकल और वाटर वेपर्स वॉल पर कोलाइड होते हैं और यहाँ से नीचे लिक्विड सम में कलेक्ट होते हैं। जो छोटे पार्टिकल अभी भी एयर में मौजूद है वो यहाँ फाइन मेश के अंदर फिल्टर होते हैं। अभी लार्ज पार्टिकल यहाँ है, स्मॉल पार्टिकल यहाँ है, तो क्लीन एयर यहाँ से आउट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एयर फिल्टर का पूरा फंक्शनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि एयर में कंटेमिनेशन क्या होती है,